बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज मैं आप लोगों के सामने एक डिमांड वीडियो लेके आया हूँ। मेरी एक यूट्यूब के वीडियो के ऊपर कमेंट किया है भाई ने, और वो पूछते हैं सर, कोरल 9 पे जब जेपीजी सेव करता हूँ तो सब आ जाता है, ये सिर्फ सिलेक्शन वाली जेपीजी सेव कैसे होगी? जो बॉक्स के बाहर होता है वो भी साथ में सेव हो जाता है। तो आज मैं इसी मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ कि हम सिर्फ यही चाहें कि सिर्फ वही सेव हो जो हमने सेलेक्ट किया है। तो आप लोगों के सामने ये आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं आपके सामने एक अदद यहाँ पे कोई भी शेप तैयार कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखें, ये मैं शेप बनाने लगा हूँ और इस शेप को अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा। और ये देखें कि ये शेप तैयार हो रही है आप लोगों के लिए, और इसके साथ मैं और भी शेप बनाऊँगा साइड पे। ठीक है, फर्जी। तो एक शेप हमने जल्दी से तैयार हम कर लेते हैं। ये देखें, ये शेप हमने तैयार की और इसको ये देखें, ये शेप अब तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैं कुछ और शेप्स जो हैं वो साइड पे रख देता हूँ। ये देखें, इतनी सारी मैंने शेप्स जो है वो बना के रख दी हैं। अब मुझे सिर्फ ये जो शेप मैंने सेलेक्ट की है, मैंने सिर्फ इसी शेप को सेव करना है जेपीजी के अंदर। तो एक तो आप लोगों ने जो स्टेप लेने हैं वो देख लीजिए। आप लोग एक्सपोर्ट के ऊपर, ये जो ऊपर आप बटन देख रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, या आपने कीबोर्ड से आप लोग कंट्रोल के साथ ई का बटन आप लोग प्रेस करेंगे। ठीक है, ये आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है एक्सपोर्ट के लिए। ठीक, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है। कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये मैं अब एक्सपोर्ट के पेज में चला जाऊँगा। यहाँ पे ये देखें आ रहा है एक्सपोर्ट। यहाँ पे जो बात समझनी है बहुत ज़रूरी कि ये आप सेव इन के कहाँ पे सेव करना है, और हमेशा इसका नाम जेपी ग्राफिक्स में आता है। तो आप बेहतर है कि आप इसका नाम जब भी आप पिक्चर एक्सपोर्ट करें तो इसको नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं F1 का नाम दे देता हूँ, .jpg लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखें, यहाँ पे आपने सिलेक्टेड ओनली लाजमी करना है, ये लिखा हुआ है सिलेक्टेड ओनली। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे आपके सामने ये देखें कि ये कलर वगैरह आ रहा है। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपके पास ये यहाँ पे 24 बिट के ऊपर होगा और ये 300 होगा, तो वो भी रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई रेजोल्यूशन चाहते हैं तो आप 32 भी कर सकते हैं और इसको 600 भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको 24 बिट रख दिया है और इसको 300 रख दिया है। आप दोनों पे रिजल्ट चेक कर लिया करें, जो आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको ज़रूरत हो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैंने देखें, इसको मैंने ओके कर दिया है और फिर एक दफ़ा आपके सामने बटन आएगा ओके का, आपने ओके कर देना है। अब हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं कि हमने जो अभी F1 के नाम से जो सेव किया है, अब आप ये देख सकते हैं मैंने F1 के नाम से इसमें सेव किया है। और ये वही फूल, वही डिज़ाइन जो मैंने अभी वहाँ पे बनाया है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है, ये देख लीजिए। और ये भी आप देख सकते हैं कि कोरल ड्रा के उस पेज के ऊपर और भी बहुत कुछ मौजूद था, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं। ये भी मौजूद था, ये सब मौजूद था, जबकि ये तमाम चीज़ें, जबकि सिर्फ वही चीज़ जेपीजी बनी है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ये आप लोगों के सामने। तो इस तरह आप लोगों ने आज देखा, हम अपनी उसी सिलेक्टेड पिक्चर को, उसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जेपीजी में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस आप लोगों ने समझ लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से सारा प्रोसेस किया गया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।